बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए मज़मून के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। वो है एक जड़ी बूटी हालिया या हलून। इसके बारे में जानेंगे तो इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से कुछ इस तरह पुकारा गया है। हिंदी में इसे चम्मर, हालम, हलूंदा, उर्दू में इसे हालिया, पंजाबी में इसे हालिया हलून, संस्कृत में इसे चंदर सरिया और राजस्थानी में इसे असोलियो, गुजराती में इसे अशीलो, सिंधी में इसे एलोन, मराठी में इसे हलिंदा और बंगाली में हलमा कहते हैं। फ़ारसी में इसे तुख्म अस्पंद और लातीनी में इसे लेपिडियम साइट्यूम कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे वाटर गार्डन क्रेस कहते हैं। इसका जो मकाम पैदाइश है तमाम हिंदुस्तान यानी कि बरसगीर पाकिस्तान में भी होता है। ख़ास तौर पर नवाही मुंबई के नवाही इलाकों में काश्त की जाती है। इसकी फसल साल में एक बार होती है और इसके बीज पंसारियों के पास आम मिल जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ दवाइयों और मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात में इस्तेमाल होते हैं और इसके फ़ायदे भी आपको हम बताएंगे। और इसकी शनाख्त कुछ इस तरह है। इसका पौधा ज़मीन से तकरीबन 1 फीट ऊंचा होता है। इसके जर्द और छोटे छोटे फूल छतरी की शक्ल में पैदा होते हैं। इसकी डोडी 5 इंच लंबी होती है, 1 से 5 इंच, और इसके दोनों तरफ पर होते हैं। एक डोडी में एक ही बीज होता है। इसे शिमला, ढलौरी और मंसूरी या नैनीताल के पहाड़ों में अप्रैल और मई के महीनों में खास किया जाता है या देखा जा सकता है। मैदानी इलाकों में ये नमी वाली जगहों में ज़मीन और खेतों और बागों में माह फरवरी में खुद रू पैदा होते हैं। पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में हर जगह खुद ब खुद उगाते हैं। इसके पत्ते खाना में चरचरे राई के जायके वाले होते हैं। इसके फ़ायदे जो हैं वजल मुफासिल, यानी कि इसके बीजों को कुतर कर नींबू के रस या कलवंजी मिलाकर कपड़े में लेप करने से जोड़ों का दर्द, वजल मुफासिल ख़त्म हो जाता है। दस्त और पेचिश हलून का लुआब बना कर देने से दस्त पेचिश भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा औरतों के दूध को बढ़ाता है ये जो हलून है, और औरतों के कमर के दर्द को भी बहुत मुफीद है। कब्ज़ कुशा है, जिनको कब्ज़ रहती है वो इसको इस्तेमाल करें तो इससे कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। अमराज चश्म, आँखों के दुखन और सूजन आने पर हलून को दूध में भिगोकर प्लेट्स बनाकर आँखों पर बांधें तो इससे सूजन दूर हो जाती है और दर्द कम हो जाता है। अगर किसी को चोट लगी हो तो हालिया, हल्दी और सजी खार मैदा लकड़ी को मिलाकर नीम गर्म पानी में मिलाकर चोट वाली जगह पर लेप करें तो वह चोट और दर्द, सूजन दूर हो जाता है और दर्द भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा बदहज़मी, हिचकी को भी फ़ायदा देती है। ये छोटा सा टोटका है जो बदहज़मी के लिए है। हालिया को 10 ग्राम 400 ग्राम पानी में गर्म करके जोश दे दें और इसको उबलने दें 10 मिनट तक। उसके बाद उतार कर हिचकी और बदहज़मी वाले को पिलाएं तो वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को ऐसे खिलाना चाहें तो इसकी खुराक जो है 25 से 50 ग्राम तक है और पानी से इस्तेमाल करा सकते हैं। ये कब्ज़ खोलता है, जिस्म को ताकत देता है। अगर जहर का असर हो तो इसको इतनी ही मिकदार में शक्कर मिलाकर खिलाएं तो जहर ख़त्म हो जाता है, कोई भी जहर का असर हो। ये थे हालिया के फ़वाद। इसके अलावा हालिया को मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों में इस्तेमाल किया जाता है। हिकमत वाले हकीम या पंसारी इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतबादिल भी इस्तेमाल करवाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।